लड़कियां अपने जिस्म को बेचती हैं। कोलकाता के सोनागाछी में यहाँ कई मंजिलों में देह व्यापार चलते हैं, जहाँ लड़कियों की बोली तक लगती है। इस इलाके में 18 साल से कम उम्र की करीब 14,000 लड़कियां देह व्यापार में शामिल हैं। कोलकाता का सोनागाछी एशिया का सबसे बड़ा देह व्यापार एरिया है। इसके अलावा कोलकाता के और कई छोटे छोटे इलाकों जैसे गारिया, कालीघाट और बऊ बाजार में कच्ची उम्र की लड़कियों से लेकर जवान लड़कियां अपने जिस्म को मात्र 1,000 में बेचती हैं। पूरे कोलकाता में लगभग 60,000 से ज्यादा महिलाएं देह व्यापार में शामिल हैं, जो रात के अंधेरों के साथ साथ दिन का उजालों में भी अपने जिस्म को बेचने के लिए मजबूर है। लोगों की जिंदगी को रंगीन और उनके जिस्म की भूख को मिटाने के लिए कोलकाता में नाइट क्लब्स भी चलाए जाते हैं। यहाँ लगभग 120 से ज्यादा नाइट क्लब है, जो काली रातों में भी जवान लड़के और लड़कियों को उनकी ख्वाहिशें पूरी करने का पहली ही मुलाकात में मौका देते हैं। सोनागाछी के इस इलाके में अब लगभग हर महीने 60 से ज्यादा लड़कियां देह व्यापार के इस गंदे धंधे में शामिल होने आती है। सोनागाछी के देह व्यापार को नामी बंगाली परिवार चलाते थे। आज इन जर्जर कोठों को किराए पर दिया जाता है, जहां शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं। इस स्लम में किसी बाहरी व्यक्ति का आना मना है। यहाँ तक कि पत्रकारों और फोटोग्राफरों को भी ये लोग भीतर नहीं आने देते। अगर किसी को अंदर आना होता है तो उन्हें इन लोगों से स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है और उनकी अनुमति के बाद ही कोई काम संभव हो पाता है। जिस्म का ये धंधा सिर्फ कोलकाता में नहीं चलता, बल्कि मुंबई की काली रातों में जिस्म की नुमाइश और देह व्यापार का काम रात भर चलता है। यहाँ पर कम उम्र की कच्ची वर्जिन लड़कियों की मांग सबसे ज्यादा होती है। इतना ही नहीं, कुछ एक्ट्रेस भी मात्र 1 घंटे में मोटा पैसा कमाने के लिए बड़े बड़े देश विदेश के व्यापारियों माफियाओं के साथ बिस्तर पर रात बिताती है। मुंबई के इस बदनाम मोहल्ले का नाम है कमाठीपुरा, जो भारत के सबसे बड़े देह व्यापार एरिया में से एक है। लेकिन इससे भी बड़ी जिस्म की मंडी सजती है थाईलैंड महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाने का गंदा काम। यहाँ का एक छिपा हुआ काला सच है। थाईलैंड में 28 लाख से भी ज्यादा देह व्यापार के गंदे काम में महिलाएं शामिल है, और इसमें भी ज्यादातर लड़कियां पटाया शहर में है। पूरे थाईलैंड में इस गंदे धंधे में लगभग 2 मिलियन लड़कियां अपने जिस्म को सड़कों पर खड़ी होकर बेचती है। और हैरत की बात तो यह है कि इस काम में 40,000 से भी ज्यादा लड़कियां नाबालिग है। जिस्म के इस धंधे से एक दिन में लगभग 12 लाख रुपए कमाए जाते हैं। लेकिन भारत में जिस्म की भूख मिटाने का ये गंदा काम अंग्रेजों ने ज्यादा बढ़ाया, और इस गंदे काम को भारत में जगह जगह फैलाने के लिए कुछ ऐसे काम भी किए जिसके निशान आज तक भी मौजूद है। कोलकाता के इस काले सच के बीच एक ऐसी भी चीज है जो उसे चमकने का मौका देती है, और वो है हावड़ा ब्रिज। कोलकाता का हावड़ा ब्रिज ठीक 12 बजे बंद कर दिया जाता है। लेकिन क्यों? दरअसल हावड़ा ब्रिज इंजीनियरिंग का एक ऐसा अद्भुत नमूना है जो हावड़ा नदी पर बगैर किसी खंभों के सहारे खड़ा हुआ है। कहा तो ये भी जाता है कि इस पुल को बनाने के लिए बहुत से लोगों की बलि दी गई, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोई भी सरकार किसी भी बड़े काम को करने के लिए इस तरह की गलत धारणाओं को कभी भी लोगों के बीच पेश नहीं करती है। लेकिन इसे बनाने वाले इंजीनियरों ने साफ चेतावनी दी थी कि इसे 12 बजे बंद कर दिया जाए, और अगर ऐसा नहीं किया तो ये पुल गिर जाएगा। लेकिन आज तक इस बात से पर्दा नहीं उठ सका है कि इसे दिन के 12 बजे बंद करना है या फिर रात के 12 बजे, जिसके बाद घड़ी में जब भी 12 बजते हैं तो हावड़ा ब्रिज को कुछ देर के लिए बंद कर दिया जाता है। अब ये एक अभिशाप है या वरदान, आज तक इस बात से कोई भी पर्दा नहीं उठा पाया है। ऐसा ही राज इस ब्रिज की चाबी को लेकर है। कहा जाता है कि अंग्रेजी सरकार द्वारा बनाए गए इस ब्रिज को उस समय की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखकर बनवाया गया था, जिसके लिए एक चाबी भी बनवाई गई। ऐसा इसलिए किया गया था जिससे कि नदी में से गुजरने वाले किसी भी बड़े जहाज को जब पुल के नीचे से गुजरना ना हो तो उस चाबी की मदद से इस ब्रिज को बीच में से खोला जा सके। लेकिन यहाँ से जाते वक्त अंग्रेजों ने इस पुल की चाबी को अपने साथ ले गए। हालांकि आज एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी ये बात आज तक एक राज ही है कि क्या वाकई में ये ब्रिज खुल सकता है, वो भी किसी चाबी की मदद से। 1942 में बनाया गया ये पुल उस समय दुनिया का सबसे तीसरा लंबा पुल था। अंग्रेजों ने इस पुल को कोलकाता और हावड़ा को जोड़ने के लिए बनाया, जिसे व्यापार के लिए प्रयोग किया जाता था। अब आपको बताते हैं कि ये पुल बिना खंभों के कैसे खड़ा हुआ है। असल में नदी के दोनों किनारों पर बने 280 फुट के लंबे पिलर्स के ऊपर ये ब्रिज सालों से टिका हुआ है। अंग्रेजी सरकार ने सख्त निर्देश दिए थे कि पुल चाहे जैसा भी हो, लेकिन इसके नीचे कोई भी खंभा नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए जिससे कि कोई भी जहाज आसानी से इस पुल के नीचे से आ जा सके। यही वजह है कि 1500 फीट की दूरी पर बने इन
खंभों पर पुल को पानी के ऊपर बनाया गया है। लेकिन इससे भी बड़ी हैरत की बात यह है कि इस पुल के निर्माण में खंभों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए एक भी नट बोल्ट प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि उसके स्थान पर स्टील की बनी रीड का प्रयोग इस पुल के स्ट्रक्चर को मजबूती देने और ढांचे को एक दूसरे से जोड़ने के लिए किया गया है। पुल को बनाने के लिए 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें से 23,500 टन स्टील टाटा स्टील ने सप्लाई की थी। इस शानदार नमूने के अलावा कोलकाता में ऐसी भी भूतिया जगह है जहां लोगों का जाना पूरी तरह से मना है। यहाँ पर लोग दिन के उजाले में भी जाने से कांपते हैं। कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी ऐसी ही एक लाइब्रेरी है जो अपनी किताबों की संख्या के अलावा एक और चीज के लिए प्रसिद्ध है, और वो है यहाँ की भूतिया कहानी। अंग्रेजों के समय की बनी ये लाइब्रेरी उस समय के गवर्नर जनरल चार्ल्स मैटकैफ के लिए इस लाइब्रेरी को बनाया गया। कहा जाता है कि उसकी बीवी को साफ सफाई करने का बहुत ज्यादा शौक था, इसीलिए वो जब भी किसी किताब पर या लाइब्रेरी में रखी किसी भी चीज पर गंदगी देखती थी तो उसे साफ करने में लगी रहती थी। लेकिन उसकी मौत के बाद आज भी इस लाइब्रेरी में उसकी मौजूदगी कई लोगों ने महसूस की है। ऐसा कहा जाता है लाइब्रेरी में बुक्स की सेल्स के बीच में से किताबों को साफ करने की आवाजें आती रहती है। यहाँ तक कि जो बच्चे और देर रात तक लाइब्रेरी में पढ़ते हैं उन्होंने भी कई बार लाइब्रेरी में अजीब आवाजें, एक महिला की परछाई और किताबों को साफ करने की आवाजें सुनी है। ऐसी ही भूतिया कहानी कोलकाता के रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन की है, जो कोलकाता का सबसे व्यस्त मेट्रो स्टेशन है। यहाँ रात के 11 बजे के बाद एक भी मेट्रो नहीं चलती। असल में यहाँ पर सबसे ज्यादा आत्महत्या करने के केस दर्ज है, जिसके बाद लोगों में ये डर फैला हुआ है कि यहाँ पर उन लोगों की आत्माएं आज भी रात 11 बजे के बाद प्लेटफॉर्म पर चलती हुई देखी गई है, जबकि बहुत सी आत्माओं को ट्रैक पर कूदते हुए यहाँ के लोगों ने देखा है। कहा तो ये भी जाता है कि इस मेट्रो स्टेशन के खंभों के ऊपर उन आत्माओं की परछाई भी कई लोगों ने देखी है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, आज तक इसे कोई भी साबित नहीं कर पाया है।